बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ छुट्टी भाई देख रहे हो। मैं अहमद खान आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि आज का व्लॉग मैं अपने आबाई शहर हरिपुर हजारा के ऊपर बनाऊंगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की सारी सियासत ही वो तो गंद हो ही चुकी है, लेकिन हरिपुर की सियासत में भी इस वक्त तहरीक इंसाफ और नून लीग का मुकाबला है। मुकाबला भी सख्त है, लेकिन उस तरह सख्त भी नहीं है, क्योंकि एक साइड में तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उमर अयूब खान, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, और दूसरी साइड में नून लीग का उम्मीदवार है बाबर नवाज खान, जो कि पीछे भी एक इलेक्शन में जीते थे। लेकिन उमर अयूब खान इस हलके में बहुत पुराने और जाने पहचाने लोग हैं, और इसके अलावा उन्होंने काम भी बहुत कराए हैं। खास करके अकबर अयूब, यूसुफ अयूब खान ने बहुत ज्यादा काम करवाए हैं हरिपुर के एरिया में। और दूसरी साइड में बाबर नवाज खान है, वो कुछ अर्सा के लिए MNA मुंतखब तो हुए थे, लेकिन वो कोई काम नहीं करवा सके। नून लीग की हुकूमत थी उस वक्त, 2017 की बात है, लेकिन वो कोई काम नहीं करवा सकते। उन्होंने एक मंसूबा तो लॉन्च किया था, गैस पाइपलाइन, जो यानी कि हमारे यहाँ एक नदी दौड़ है, उसके आगे के लोगों के लिए गैस पाइपलाइन। लेकिन हम उस वक्त भी ये कहते थे कि पाकिस्तान में गैस है ही नहीं, तो ये गैस पाइपलाइन किधर से आएगी? यानी कि पाइप तो डाल दिए, हो सकता है वो उस वक्त एक यानी कि इलेक्शन का दौर था, तो उस वक्त जल्दी जल्दी में पाइप डाल दिए गए थे। लेकिन शहरों में, बड़े शहरों में गैस पूरी नहीं हो सकती, तो इस तरह देहात में, और वो भी एक हट के देहात में कैसे होगा? तो ये एक मंसूबा बाबर नवाज खान ने अपना किया था कि पाइपलाइन डाल दी थी, लेकिन वो मंसूबा भी आधे में इसलिए रह गया, एक तो हुकूमत खत्म हो गई, दूसरा ये कि वो भी एक इलेक्शन में, यानी कि इलेक्शन का एक ट्रैक था इलेक्शन से पहले, कुछ दिन पहले। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस हिसाब से भी उमर अयूब खान का पल्ला भारी है। और दूसरी साइड में ये देखा जाए कि तहरीक इंसाफ भी हरिपुर में, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा पूरे में तो बहुत ही ज्यादा है, हरिपुर में भी तहरीक इंसाफ का बहुत जोर है। उसकी वजह ये नहीं कि तहरीक इंसाफ ने उस एरिया में लोगों को जिस तरह नून लीग बोल बचन देती रही है, नहीं, वजह सिर्फ इमरान खान है और इमरान खान की पॉलिसियां हैं, इमरान खान के काम है। काम ये नहीं कि आपने अपने घर में महल्ले में टूटी लगा ली, या आपने कोई छोटी सी नाली बनवा दी, या सड़क बनवा दी, या ट्रांसफार्मर लगा दिया, या मीटर डलवा दिया, ये काम नहीं। उसने वो काम किए जिसमें हमारे लोग खैर इस्लाम की तरफ बहुत ज्यादा माइल हैं और बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं इस पर। तो लोग इस वजह से भी कि क्योंकि इमरान खान ने खास करके इस्लाम का बहुत ज्यादा दफा किया था और इस्लाम के लिए उसने आवाज उठाई थी, और खास करके UNO में जो तकरीर की थी उसमें भी, और उसके अलावा हर जगह पर इमरान खान ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आवाज उठाई, और भरपूर तरीके से उठाई। ये नहीं कि सिर्फ अखबारात की सतह तक, उसने यहूदियों में बैठकर यहूदियों को ललकारा। फिर उसके अलावा इमरान खान के कुछ और काम भी बहुत ज्यादा है। एक तो इमरान खान के ऊपर करप्शन का कोई केस नहीं है उस तरह का, ये सारे झूठे केस हैं। दूसरे नंबर पे इमरान खान के ऊपर जिस तरह नवाज शरीफ के ऊपर केस बने हुए हैं, या ये हर दफा डील करके भाग जाता है, इस तरह का कोई इल्जाम नहीं है इमरान खान के ऊपर। फिर उससे बड़ी बात कि इमरान खान ने जो कुछ किया ज्यादातर उसने गरीबों के लिए किया। आप एक बात सोचें कि जो 10 से 12 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड था, वो हर आदमी की एक इंश्योरेंस थी। मकसद ये है मेरा कहने का कि इस तरह का काम बड़े बड़े अमीर मुल्क भी नहीं करते, जिस तरह का इमरान खान ने गरीब लोगों के लिए किया। खैर, इससे मुस्तफीद तो हर तबका हुआ, लेकिन ये गरीब लोगों के लिए इतनी बड़ी सहूलत थी, मेरे जैसे लोगों के लिए, कि सोच भी नहीं सकता कोई। उसकी वजह सोचने का मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लोग इस तरह का इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते थे जिस तरह का इमरान खान ने हम लोगों को दिया, और बहुत ज्यादा करोड़ों लोगों ने इससे फायदा उठाया। अमीर से अमीर लोगों ने भी फायदा उठाया और गरीब से गरीब लोगों ने भी। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कितने लोगों के पास बस का किराया, गाड़ी का किराया नहीं होता था, लेकिन उनका इलाज बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ। और सबसे बड़ी चीज यानी कि हम लोगों के लिए, जो मुतवस्सित तबका है या नीचे गुर्बत से नीचे के लोग हैं, उनके लिए, क्योंकि ज्यादातर हमारे यहाँ ज्यादा लोग जो हैं वो दिहाड़ीदार हैं। तो आप सोचो कि अगर एक आदमी के घर में कोई बीमारी हो जाती है और उस बीमारी का इलाज जो है वो 10 से 15 हजार से ऊपर है, तो कैसे वो दिहाड़ीदार आदमी जिसके 2-4 बच्चे भी खाने वाले हों, या तनख्वाह भी इस तरह की थी, फिर महंगाई का एक तूफान आया हुआ था उस वक्त के लिहाज से, तो वो कैसे अपने फैमिली में एक मेंबर को या किसी अपने प्यारे को मरता हुआ देख सकता? तो इमरान खान की वजह से, जिंदगी और मौत वाला के हाथ में है, लेकिन इमरान खान की वजह से बहुत से लोगों का बहुत बेहतरीन जगह पर इलाज हुआ।
यानी कि 4-4, 5-5 लाख रुपए का लोगों को हार्ट की सर्जरी हुई, हार्ट के स्टंट डाले गए, लोगों को और बहुत सी बीमारियां थी, बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज हुआ इमरान खान की वजह से, और अच्छे से अस्पताल में हुआ। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि कल मैं एक तकरीर सुन रहा था बाबर नवाज खान की, जो हमारे गांव में जाकर हुई। खैर इंशाल्लाह हमारे गांव में भी अब बाबर नवाज खान को कोई नहीं वोट देगा, बहुत कम लोग देंगे, जो पक्के नून लीग के हैं या बाबर नवाज खान से जिनके जाती तल्लुक हैं वही लोग देंगे। वैसे जो पाकिस्तानी है या महबे वतन पाकिस्तानी है, या जो ये समझते हैं कि इमरान खान के कुछ काम बहुत अच्छे थे इस्लाम के लिए, गरीबों के लिए, तो वो नून लीग को वोट नहीं देंगे। मैं बाबर नवाज खान की बात नहीं कर रहा हूँ, नून लीग को वोट नहीं देंगे, क्योंकि नून लीग जिसका मुकाबला बाबर नवाज खान उस तकरीर में कर रहा था, और बाबर नवाज खान की तकरीर में यह कहना था कि ये लोग कहते हैं कि जीत कर हम इमरान खान को जेल से बाहर निकालेंगे। तो वो जेल से बाहर निकल के क्या करेगा, उसने पहले क्या किया? तो मैं बाबर नवाज खान के गोशगुजार ये बात करना चाहता हूं कि जो कुछ इमरान खान ने किया ना, नवाज शरीफ 10 बार पैदा भी हो तो नहीं कर सकता है। हम लोगों की इज्जत उसने बढ़ाई, और खास करके ओवरसीज पाकिस्तानियों की। फिर इस्लाम के नाम पे वो खड़ा हो गया। क्या नवाज शरीफ भी किस जगह पे खड़ा हुआ था? क्या नवाज शरीफ ने भी किसी असेंबली में जाके इस तरह की तकरीर की थी बैरून मुल्क यहूदियों में? नवाज शरीफ जैसा बुज़दिल आदमी जो हर बार डील करके बाहर चला जाता है, तो पागल लोग ही होंगे जो ये समझेंगे कि नवाज शरीफ बहादुर है या नवाज शरीफ के ये कैंडिडेट। अगर बाबर नवाज की वोट नवाज शरीफ को जाएगी तो नवाज शरीफ क्या कर लेगा? नवाज शरीफ ने मोटरवे बनाए, जरूर बनाए, क्योंकि उनमें कमीशन मिलता था, लेकिन उनके मुताबिक जो इमरान खान के दौर में मोटरवे बने, आप उनका मुआवजा कर लो तो नवाज शरीफ से ज्यादा मोटरवे बने, और उनकी लागत भी उनसे आधे से भी कम आई है। ये चीजें नवाज शरीफ तो 2-4 मोटरवे बनाकर अभी तक मोटरवे ही पकड़े हुए हैं, या मेट्रो का हिसाब कर लो, उसका खर्चा लगा लो। इसके अलावा नवाज शरीफ ने किया क्या है? उनका वो क्रेडिट लेते हैं एटमी धमाकों का। एटम बम किसने बनाया? भुट्टो ने शुरू किया, ज़िया ने बनाया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की पूरी टीम की मेहनत थी। नवाज शरीफ धमाके नहीं कर रहा था, ये गारंटी है, मैं इस चीज का गारंटी देता हूं कि 2-3 दिन तक इतना ज्यादा यानी कि प्रेशर डाला गया नवाज शरीफ के ऊपर, फौज की तरफ से भी, अवाम की तरफ से भी, कि तुम धमाके करो। अगर ये धमाके ना करता तो उस वक्त इसको हटा दिया जाता, मजबूरी के तहत इसने धमाके भी किए थे। तो ये क्रेडिट भी इसको नहीं जाता है, बेवकूफ लोग ही इसको क्रेडिट देंगे इन धमाकों का भी। बाकी नवाज शरीफ ने क्या किया? इंडिया में बैठ के पाकिस्तान को बेइज्जत किया, इस्लाम के नाम पर इसने कलंक लगाया, यानी कि जो इसने वो शिक थी इस्लाम की, यानी कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो इसने निकाली। जूता इसको क्यों पड़ा था? क्या कोई इसकी जाती दुश्मनी थी? नहीं, यही वजह थी। नवाज शरीफ के दौर में जितना पाकिस्तान को और फौज को बदनाम किया गया, किसी और के दौर में नहीं किया गया। नवाज शरीफ अभी तक, यानी कि अभी से कुछ पहले, अभी तो खैर एक एग्रीमेंट के मुताबिक ये चल रहा है, अगर ये अभी भी ये एग्रीमेंट ना होता तो ये फौज के ऊपर उसी तरह यानी कि वार कर रहा होता। मरियम का आप जलसे, पिछले जलसे निकाल लो। तो बाबर नवाज खान से मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज आपने सियासी जलसा करना है तो ठीक है, आप उमर अयूब खान पे तनकीद करें, अकबर अयूब खान पे तनकीद करें, लेकिन नवाज शरीफ का और इमरान खान का आपस में मुआवजा मत करवाएं, क्योंकि नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम था पाकिस्तान का, इसके अलावा वजीर खजाना रहा, फिर उसका भाई यानी कि चौथी बार वो भी नवाज शरीफ की हुकूमत थी, जिसमें ये 15 महीने की हुकूमत में जो जुल्म पाकिस्तानियों पर हुआ महंगाई के तौर पर, इसका सारा क्रेडिट नवाज शरीफ को जाता है, क्योंकि पूरी टीम नवाज शरीफ की थी और नवाज शरीफ से वो मशवरे लेकर हर फैसला कर रहा था। फिर नवाज शरीफ को किस चीज का क्रेडिट दें? इंडिया में बैठ कर पाकिस्तान को गालियां देने का, इनको और पाकिस्तानियों को और अल्लाह और भगवान को एक करने का, किस चीज का क्रेडिट दें? तो मैं इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं कभी भी ये व्लॉग नहीं करता, क्योंकि बाबर नवाज खान से मेरा कोई उस तरह का नहीं है, लेकिन जब इमरान खान पे बात आती है तो हम जो समझते हैं पाकिस्तान से जो मोहब्बत करते हैं, जो इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, वो लोग इमरान खान के हक में उठेंगे, नवाज शरीफ के हक में नहीं। तो हरिपुर के लोगों का तो पहले से ये मसला है कि उन्होंने हर बार हरिपुर से नून लीग को जिताया गया, लेकिन हरिपुर में क्या मिला? मोटरवे भी सीपैक का एक हिस्सा है, चाइना की तरफ से ये बना है, तो वो अगर नहीं बनता तो वो मोटरवे किधर से जाता? इस्लामाबाद से घूम के जाता, यही रास्ता था, और रास्ता ही कोई नहीं था, इसी तरफ से जाना था मोटरवे ने, तो उसका क्रेडिट भी इसको तो नहीं जाता है। लेकिन बाकी इसने क्या किया? हरिपुर में हर बार नून लीग जीती रही है, पिछला सारा रिकॉर्ड निकालो तो आपको नून लीग ही जीती हुई नजर आएगी, लेकिन हरिपुर को क्या दिया गया? कुछ भी नहीं। चलो ठीक है, उसमें उमर अयूब खान यानी कि वो भी पहले नून लीग में था, उनका भी कसूर है क्योंकि वो इसके सरकर्दा लीडर है, लेकिन जब से इमरान खान या तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, और तहरीक इंसाफ में उमर अयूब खान, अकबर अयूब खान, यूसुफ अयूब खान, इन्होंने जितना काम किया है, क्या पीछे किसी और ने किया है? फिर ये छोटे कामों को छोड़ो, मैं ये सड़कों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ऊंचे लेवल की, यानी कि पाकिस्तान के लेवल की, क्योंकि मेरा ये वीडियो पाकिस्तान के लेवल के लिए है कि हम पाकिस्तान को वोट देंगे, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। क्योंकि नवाज शरीफ का आप रिकॉर्ड निकालो, जितनी बार ये हुकूमत में आया इसको धक्के देकर निकाला गया, और जब भी निकला ये अपनी गलतियों की वजह से निकला। आखिरी बार जब ये नाअहल हुआ तो एवन फील्ड की वजह से नाअहल हुआ, क्योंकि इसने कोई सबूत नहीं दिया था, इससे पूछा गया, इससे सारा कुछ, कोई रसीद नहीं दिखाई। तो अभी तो ये जितना भी डील हुआ है सारा एक करके, झूठे पकड़ के, या जो भी हुआ है, या ब्लैकमेल करके, या पैसा देकर, या फिर जो सबसे ऊपर के लीडर जो यानी कि चीफ हैं उनको लगाकर
ब्लैक मेल करके इस तरह का अपना ये सारा कुछ एग्रीमेंट करके फिर अमेरिका के कहने पर नवाज शरीफ को सारा कुछ किया गया, क्योंकि उनके साथ भी इसने बार्गेनिंग की है, उनके साथ भी इसने सारा कुछ एग्रीमेंट करके, यानी कि मैं जब वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा तो मैं आपकी हर बात मानूंगा। तो क्या हम अमेरिका के पाले हुए आदमी को वोट दें? झूठ बोलकर पाकिस्तान से निकला, बरतानिया गया, पौने 4 साल तक एक दिन भी अस्पताल में नहीं रहा, झूठ बोलकर गया था। तो क्या हम इसको वोट दें, इस भगोड़े को, बुज़दिल को? नहीं, हम पाकिस्तान को वोट देंगे, जो पाकिस्तान के लिए खड़ा है, जो पाकिस्तान के लिए आवाज उठाता है, जो इस्लाम के लिए खड़ा है, इस्लाम के लिए आवाज उठाता है, जिसने सबसे ज्यादा आवाज हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उठाई, उनकी हुर्मत के लिए उठाई, उनका दफा करने में उठाई। हम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहने वाले को वोट देंगे। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का अच्छे तरीके से मतलब समझाने वाले को वोट देंगे। हम जिसने पाकिस्तान का दफा किया हर स्टेज पर बैठकर दुनिया के हर मुल्क में, हम उसको वोट देंगे। तो मेरा ये कहने का मकसद ये है कि ये चीजें अब खत्म हो गई हैं। अब लोग पहचान चुके हैं कि कौन सा आदमी पाकिस्तान के लिए बेहतर है और कौन सा आदमी पाकिस्तान के खिलाफ है। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। आप अपना ख्याल रखना, और खास करके इलेक्शन वाले दिन आपने लैपटॉप पे मोहर लगानी है, नीचे की साइड में जो अकबर यूब का है फाख्ता पे मोहर लगानी है, कबूतर पे, और ऊपर उमर यूब, क्योंकि उमर यूब की एक सीट नहीं है, आपकी एक वोट नहीं है, आपकी एक वोट एटम बम में मिसाइल है। इसलिए आपने पाकिस्तान को बचाने में इस दफा अहम किरदार अदा करना है और निकलना है, और भरपूर तरीके से निकलना है। कोई आसरा नहीं करना है, कोई जो कुछ भी कहता है कहता रहे, आपने सबसे पहले जाके वोट डालना है और वोट पर पहरा देना है। हर हल्के में, हर गांव में, हर पोलिंग स्टेशन में आपने पहरा देना है। इस दफा अगर आप डर गए, पीछे हट गए, तो फिर आप कभी आगे नहीं बढ़ सकोगे। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़बान में रखे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।